तरीके से क्या करते हैं, लाइफ साइकिल परफॉर्म करते हैं। पहला जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, लाइटिक लाइफ साइकिल बोलते हैं, और दूसरा क्या है, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। तो इसमें क्या देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी वायरस है, ये क्या करेगा, होस्ट सेल, मान लीजिए कोई भी क्या है इस तरीके का होस्ट सेल है, और इसके अंदर न्यूक्लियस है, और इसके अंदर क्या है अपना क्रोमोजोम है इस पर्टिकुलर होस्ट सेल का। तो जैसे वायरस का डीएनए जब इंटर करेगा इस पर्टिकुलर होस्ट सेल में, तो क्या होंगे, इसका जो खुद का जो डीएनए है वो क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, और ये पूरे सेल पे जो वायरल डीएनए है वो क्या कर लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। वायरल डीएनए क्या होते हैं, पूरा अपने पूरे सेल को अपने कब्जे में ले लेंगे, और इसी सेलुलर मशीनरी का यूज करके वायरस जो है वो क्या करेंगे, डिफरेंट जो प्रोटीन होते हैं वायरस के लिए इंपॉर्टेंट, वो फॉर्मेशन करेंगे, डिफरेंट प्रोटीन फॉर्मेशन। उसके बाद देखते क्या है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जो जीनोम होते हैं, वो भी क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जब ये प्रोटीन और जीनोमिक मटेरियल जब ये सिंथेसिस कर लेंगे पर्टिकुलर होस्ट सेल में, तो यहाँ पे बहुत सारे इसके वायरस कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, होस्ट सेल में फॉर्मेशन हो जाएंगे। तो होने के बाद क्या होते हैं, सारे जितने भी कंपोनेंट वायरस के बनेंगे वो क्या हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ये सब अभी सभी जो जो कंपोनेंट बने इस पर्टिकुलर, तो सभी क्या होंगे, एक साथ असेंबली हो जाते हैं, और असेंबली होने के बाद क्या हो जाते हैं, असेंबलेज हो जाते हैं, और असेंबली होने के बाद क्या होते हैं, कंप्लीट वायरस का क्या होता है, फिर से फॉर्मेशन हो जाता है उसी पर्टिकुलर सेल के अंदर। और जब कंप्लीट वायरस का फॉर्मेशन जब हो जाएगा उस सेल पर्टिकुलर सेल के अंदर, तो क्या हो जाएंगे, ये पर्टिकुलर सेल को क्या करते हैं, लाइसिस कर देते हैं। पर्टिकुलर सेल को क्या करेंगे, इसका लाइसिस ऑफ होस्ट सेल, होस्ट सेल को क्या करते हैं, लाइसिस कर देते हैं। और लाइसिस करने के बाद तब यहाँ से क्या हो जाता है, ये वायरस जो है वो रिलीज हो जाते हैं। रिलीज फ्रॉम होस्ट सेल। तो यहाँ से बहुत सारे वायरस क्या होते हैं, पर्टिकुलर होस्ट सेल से रिलीज हो करके, और तब क्या करते हैं, पूरे उसके बॉडी में या पूरे किसी दूसरे अदर सेल में क्या करते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं। तो ये क्या होता है, लाइटिक लाइफ साइकिल होता है। इसमें इंस्टेंटली इसमें वर्क होता है। इसमें जैसे वायरस इंटर करेगा वो तुरंत अपने अपने कंपोनेंट को बना करके फिर वायरस का असेंबली कर लेगा, कंप्लीट वायरस का फॉर्मेशन कर लेगा, और कंप्लीट वायरस का जब फॉर्मेशन जब हो जाएगा, तब ये क्या होंगे, होस्ट सेल को लाइसिस कर देते हैं, और लाइसिस करने के बाद वहाँ से वो वायरस रिलीज हो जाते हैं। मतलब ये जितने भी प्रोसेस होते हैं इंस्टेंटली होते हैं, इसमें कोई भी टाइमिंग नहीं लगता है। लेकिन जब हम दूसरे लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो देखते क्या है कि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, वायरस के लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में यहाँ पे क्या होता है कि पहले जैसे कोई भी होस्ट सेल है, तो मान लीजिए होस्ट सेल में पहले क्या होगा, सिंपली अटैचमेंट होगा पर्टिकुलर वायरस का, और वायरस जब पर्टिकुलर अटैच हो जाएंगे, इस पे अटैच हो जाएंगे, तो ये क्या करते हैं, अटैचमेंट के बाद तब क्या करते हैं, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके होस्ट सेल के अंदर क्या करेंगे, डिलीवर कर देंगे। और इसका होस्ट सेल का पर्टिकुलर अपना खुद का डीएनए होगा, खुद का क्रोमोजोम होगा। अब ये जैसे डिलीवर करेंगे, ये क्या है, आपका वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए हो गया, और ये क्या हो गया, आपका होस्ट डीएनए होगा, होस्ट डीएनए, होस्ट डीएनए होगा। अब जैसे वायरल डीएनए इसके अंदर आएंगे होस्ट सेल के अंदर, तो क्या होंगे, ये वायरल डीएनए क्या हो जाते हैं, इंटीग्रेट कर जाते हैं। वायरल डीएनए इंटीग्रेट विद इन इंटीग्रेट विद इन द होस्ट डीएनए। होस्ट का जो डीएनए होगा, उस पर्टिकुलर डीएनए में क्या होते हैं, वायरल डीएनए क्या हो जाते हैं, इंटीग्रेट कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद क्या बनाते हैं, एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए इस सेल है और होस्ट डीएनए है, और होस्ट डीएनए के साथ क्या जुड़ गए, अब वायरल डीएनए का यहाँ पे अटैचमेंट हो गया। तो इस पर्टिकुलर जीनोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज बोलते हैं या प्रोफाज बोलते हैं।
सॉरी प्रोफेज नहीं, प्रोफाज बोलिए, ठीक है। अब प्रोफाज का फॉर्मेशन कर लिए। अब ये जो वायरस है इस कंडीशन में बहुत समय तक क्या कर सकते हैं, लाइव रहते हैं। तो लाइसोजेनिक होस्ट सेल डिवाइड मेनी टाइम, और ये कम से कम क्या कितने समय तक रहते हैं, 5 to 10 ईयर्स तक रहते हैं। 5 to 10 ईयर तक उस होस्ट, पर्टिकुलर होस्ट बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे, और वहाँ पे क्या होंगे, वो अपने नंबर को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। और एक समय जब ऐसा आएगा कि वो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सेल को लाइसिस करके पूरे बॉडी में क्या हो जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल होता है ये क्या होते हैं, ये ज़्यादा डेंजरस होता है। ये जब वायरस इंटर करते हैं तो ये 5 से 10 साल तक उस पर्टिकुलर होस्ट बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे, और जब वो अपने नंबर ऑफ होस्ट सेल या नंबर ऑफ जो इन्फेक्टेड सेल है वायरल के द्वारा, वो जब 5 से 10 साल में जब बढ़ा लेंगे, तब वो क्या करते हैं, लास्टली सेल के लाइसिस करके पूरे बॉडी में स्प्रेड कर जाते हैं। तो HIV का जो केस होता है इसी तरीके का होता है। जैसे HIV वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं तो पहले इसी तरीके से क्या करते हैं, वो पहले कहाँ जाते हैं, माइक्रोफाज में जाते हैं, और माइक्रोफाज में ही क्या करते हैं, वो प्रोफाज बना करके वो बहुत समय तक रहते हैं। और जब वहाँ से जब वो माइक्रोफाज को जब वो लाइसिस करके जब बाहर निकलते हैं, तो पार्टिकुलर टी हेल्पर सेल जो इम्यूनिटी के लिए बहुत ही जरूरी है, उसको क्या करता है, उसको लाइसिस कर देता है, उसको करने लगता है। और इस तरीके से बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो इस तरीके का दो लाइफ साइकिल है वायरस, जो सभी जो वायरस है दो तरीके, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, लाइफ साइकिल परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं विरोइड क्या होता है। आप लोग आपके एनसीईआरटी में विरोइड भी थोड़ा सा पढ़ना है। तो ये होता क्या है, वेरी स्मॉल इन्फेक्शियस पैथोजन, बहुत ही छोटा इन्फेक्शियस पैथोजन है। वेरी स्मॉल इन्फेक्शियस पैथोजन। दूसरा जो देखते हैं, कंसिस्ट ओनली लो मोलिकुलर वेट RNA। इसके अंदर जो विरोइड के अंदर क्या होते हैं, ओनली RNA होते हैं, और जो भी RNA कैसे होते हैं, लो मोलिकुलर वेट वाले होते हैं। कंसिस्ट ओनली लो मोलिकुलर वेट, consist only low molecular weight RNA। दूसरा क्या है, इसके अंदर क्या होते हैं, सर्कुलर RNA भी प्रेजेंट होते हैं, जिनमें खासियत होता है कि वो ऑटोनोमिक रेप्लिकेशन कर सकते हैं, खुद से रेप्लिकेट करते हैं, ऑटोनोमिक रेप्लिकेशन अकर। causes certain plant disease। कुछ प्लांट डिजीज क्या करते हैं, कॉज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज एक तरह का क्या है, एक तरह का डिजीज है जो पोटैटो में होता है। और किससे होता है, वायरस से नहीं होता है, किससे होता है, विरोइड से होता है, ये याद रखिएगा।
ये वीरोइड ही क्या है जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस के ट्यूबर डिजीज के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है। और इसका जो डिस्कवरी था एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट ने किया था जिसका नाम है टीओ डाइनर। इसका जो डिस्कवरी था किसने किया था, ये जो साइंटिस्ट है प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे टीओ डाइनर। इन्होंने क्या किया था, वीरोइड का डिस्कवरी किया था किससे, पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिजीज से। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो आपके जो लास्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो लीचेन है। और लीचेन क्या होते हैं, तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि लीचेन जो जनरली है क्या, कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी और फंजाई। एल्गी और फंजाई के बीच क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीचेन बोलते हैं। और लीचेन, अब ये लीचेन जो है ये एल्गी और फंजाई कैसे एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि जैसे एल्गी जो है इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है। तो एल्गी क्या करता है, इस पर्टिकुलर फंजाई के लिए क्या बनाता है, एल्गी है, और दूसरा क्या है, फंजाई है। और दोनों क्या है, सिम्बायोटिक, एक दूसरे को क्या करते हैं, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या होता है कि एल्गी के पास क्या है, क्लोरोफिल है, तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस से जो फूड का प्रिपरेशन हुआ, फोटोसिंथेसिस करेगा फिर फूड बनेगा, और ये फूड को किसको देगा, फंजाई को देगा। और फंजाई बदले में क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ माइसेलियम दे एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल्स एंड फॉस्फोरस, वही मिनरल्स में ही आ गया। तो ये वाटर मिनरल को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, इसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एल्गी को। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मतलब एक किसी न किसी रूप से क्या कर रहे हैं, बेनिफिट, फायदा पहुंचा रहे हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बोलते हैं। और इसके टाइप अलग अलग टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीचेन बोलते हैं। और जो आप जानते हो ये जो लिटमस, जो केमिकल का जो प्रोडक्शन होता है, लिटमस केमिकल जिससे लिटमस पेपर बनाया जाता है, वो पर्टिकुलर लीचेन से ही क्या होते हैं, आइसोलेट होते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा पर्टिकुलर लीचेन है जिससे हम लोग लिटमस केमिकल ऑब्टेन करते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा पूछना था कि अगर फंजाई अगर रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हैं। A symbiotic association between root of higher plant and fungi is known as, इसको हम क्या बोलते हैं, एनीवन, अदर्स, आप बता सकते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी और सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन हायर प्लांट एंड फंजाई को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोलीजिया से, क्या बोलते हैं, माइको, लीजिया, हाँ माइकोराइजा बोलते हैं, लीजा, ठीक, हाँ माइकोराइजा, ठीक है ना, माइकोराइजा बोलते हैं। और ये क्या होता है कि वो फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन को बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो एल्गी को हम क्या बोलते हैं और फंजाई को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग सुने हुए हैं कि एल्गी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं, फाइकोलॉजी। एल्गी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। और जबकि फंजाई की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं, फाइकोलॉजी। और फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, माइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा कि इस माइकोलॉजी, एक क्या है आपका, माइकोलॉजी है। और इसी टर्मिनोलॉजी पे इसको एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट।
फाइकोबायोंट बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट इज नोन एज, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं टाइप ऑफ लीचेन। लीचेन के कौन कौन से टाइप होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स, टाइप्स ऑफ लीचेन। on the basis of on the basis of habitat। तो पहला जो इसमें है उसको बोलते हैं सेक्सिकोलस लीचेन। सेक्सिकोलस लीचेन मतलब क्या कि वैसे लीचेन जो फाउंड ऑन रॉक्स, जो रॉक्स रॉक की, पे हाँ पाते हैं। हाँ, वेरी गुड, फाउंड ऑन रॉक्स। दूसरा जो है इसमें कॉर्टिकोलस, इसको फाउंड ऑन वुड। वुड। आप इस सभी के स्ट्रक्चर आप नेट पे अलग अलग डाल के देख सकते हैं कि किस तरीके का दिखता है वो। तो आपको बहुत, इतना बहुत सुंदर लगता है देखने में, आप देखिएगा तो समझिएगा कि मतलब ये इसके डाइवर्स डाइवर्स फॉर्म को आप लोग पहचान पाइएगा। ठीक है, टेरिकोलस हो गए। टेरिकोलस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल पे। दूसरा क्या है कि जो ओमनिकोलस, एक जो लास्ट टाइप है इसका, ओमनिकोलस, वो कहाँ होते हैं, लेदर, हाँ, लेदर जो होते हैं उस पे प्रेजेंट होते हैं। अगर लेदर को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, अगर लेदर वाले शूज को या कोई भी अगर लेंस वगैरह है जिसको छोड़ दीजिएगा ऐसे ही, तो उस पर देखिएगा कुछ समय के बाद उस पर लीचन ग्रो कर जाते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर क्या है, अलग अलग टाइप ऑफ लीचन है। आप लोग का टेस्ट का पीरियोडिकल ही है क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा एनिमल किंगडम और प्लांट में बस आप लोग कहाँ तक पढ़िएगा, प्लांट में बस टेरिडोफाइटा तक पढ़ लेना है। टेरिडोफाइटा था सर। हाँ, सर एनिमल किंगडम में तो कुछ नहीं आता है। एनिमल किंगडम में अच्छे से पढ़ लीजिएगा सारा, उसका जो कैरेक्टर होता है, उसका जो एग्जाम्पल होता है, एवरीथिंग, कुछ छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी का कुछ छोड़ने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। आप एक रिकॉल कर लीजिएगा, पहले से याद होगा ही। आप एनसीईआरटी का जो भी एग्जाम्पल है, जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सभी पढ़ लीजिएगा। कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन ही है, लेकिन पढ़े रहिएगा तभी इजी है, नहीं तो नहीं पढ़ेगा तो हार्ड हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्या है, लीचन का जो पहला टाइप है उसको क्या बोलते हैं, क्रुस्टोज बोलते हैं। जो देखिएगा कि कैसा होता है, स्मॉल क्रिस्टल फॉर्म, उसके स्मॉल क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ग्रो इन एरिया, ग्रो इन एरिया वेयर नो सॉइल, नो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट। मतलब ये, जब आप समझिए कि जब जहाँ भी जो सॉइल प्रेजेंट ना नहीं होगा और उस सॉइल में पर्टिकुलर कुछ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं होंगे, सॉइल तो है ही नहीं लेकिन वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ही प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, क्रुस्टोज टाइप लीचन क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। और अब देखिएगा, जब आप जब आगे जब 12th क्लास में पढ़िएगा, एक सक्सेशन होता है कि कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ होगा। तो धरती पे पहले उस तरह के कंडीशन नहीं थे और सॉइल नहीं था, तो किस तरीके से ये ग्रो किए होंगे लीचेन, वहाँ भी ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं थे। तो पायोनियर सक्सेशन में जो क्या करते हैं, पायोनियर सक्सेशन में जहाँ पे पहले कोई भी, मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे कोई भी स्पेसिस नहीं है, कोई एवरी कुछ भी नहीं है, ना प्लांट है, पूरा बैरन लैंड है, और उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होते हैं, क्या ग्रो करते हैं, क्रुस्टोज टाइप ऑफ लीचन ग्रो करते हैं। और वहीं से क्या होता है, धीरे धीरे पर्टिकुलर स्पेसिस का धीरे धीरे जब ये बनेंगे तो क्या होगा, पर्टिकुलर रॉक्स को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं।
और जब रॉक को डिग्रेड करेंगे तो वेदरिंग प्रोसेस से वही रॉक्स क्या बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं, और फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे नए नए स्पेसिस, नए नए प्लांट या एल्गी वगैरह ये सब का क्या होते हैं, ग्रो होना शुरू कर देते हैं। दूसरा क्या है इसमें जो देखिएगा, दूसरा जो टाइप है फोलियोज टाइप ऑफ लीचियन, इसका जो स्ट्रक्चर होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं पार्मेलिया, एक तरह का क्या है, लीचेन है, जो क्या करता है फोलियो टाइप ऑफ है। और इसका जो स्ट्रक्चर देखिएगा कैसा दिखेगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। जो तीसरा जो इसका टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रूटिकोज टाइप, फ्रूटिकोज टाइप ऑफ लीचेन। इसमें क्या है, ये स्मॉल प्लांट लाइक इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मतलब जिस तरह जो छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं हर्ब वाले, उस तरीके से इसके स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, स्मॉल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो भी देख लीजिए, इसका जो एग्जाम्पल क्या है, रेमेलिना। अब देखिए लीचेन भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो पार्टिकुलर टाइप ऑफ इसके पास क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं सोरेडिया बोलते हैं। लीचेन ऑल्सो रिप्रोड्यूस, तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव को क्या बोलते हैं, सोरेडिया। इसके द्वारा क्या करते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर, स्मॉल स्ट्रक्चर arises from which that gets separated, and grow on suitable surface। तो इस तरीके से क्या करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर समझिए कि एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, उसको सोरेडिया बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जब देखिएगा क्या इस तरह का कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर निकले आते हैं। और इस जब पर्टिकुलर स्मॉल जब ये क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं इससे, तो मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर इस तरह का जो एक सेपरेट होगा, यहाँ से सेपरेट होने के बाद क्या होगा, सुटेबल कंडीशन में या सुटेबल सरफेस पे क्या होते हैं, यहाँ पे फिर से क्या हो जाते हैं, ग्रो होने करने लगते हैं। तो इस तरीके से क्या करता है, ये ग्रो करते हैं। दूसरा क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जान लीजिए कि लीचेन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, कि क्या क्या इसके कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं कि पॉल्यूशन इंडिकेटर। हाँ, पॉल्यूशन इंडिकेटर, इंपॉर्टेंट थिंग्स। किस तरीके का पॉल्यूशन इंडिकेटर है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, अगर कुछ पर्टिकुलर, SO2 हाँ, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अगर सल्फर डाइऑक्साइड का अगर पॉल्यूशन है एयर में, तो वहाँ पे लीचेन ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर लीचेन कहीं पे ग्रो है, इसका मतलब है कि वहाँ पे SO2 पॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, पॉल्यूशन इंडिकेटर याद रखिएगा कि जहाँ अगर लीचेन नहीं होंगे जिस एरिया में, वहाँ पे क्या है, SO2 का पॉल्यूशन पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पे ग्रो होंगे वहाँ SO2 का पॉल्यूशन नहीं है, मतलब एयर क्या है, बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है। दूसरा क्या है, पायोनियर इन सक्सेशन, मतलब जो न्यू स्पेसिस का जो ग्रो होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, वो
वो लीचेन ही वहाँ पे क्या करते हैं, पहले ग्रो करते हैं, और लीचेन ग्रो करने के बाद क्या करते हैं, वो वेदरिंग प्रोसेस करके पर्टिकुलर सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा क्या है, डाई। डाई जो है, उस डाई का नाम क्या है, लिटमस। याद रखिएगा इस टॉपिक को, इसी लिटमस से क्या बनाता है, लिटमस पेपर बनता है, जो एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे यूज किया जाता है लैब में। इस पर्टिकुलर लीचन का नाम क्या है, रोसेला मोन्टीगाइनी। याद रखिएगा कि ये एक तरह का एल्गी है, जिससे क्या होता है, लिटमस केमिकल या लिटमस डाई क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। दूसरा क्या है कि कुछ ऐसे भी लीचन जिससे एंटीबायोटिक निकाला जाता है, जिसका नाम है क्लेडोनिया, जिससे एंटीबायोटिक्स आइसोलेट किया जाता है। यही कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स सब हैं जो आपको याद करके रखना है। अब ये चैप्टर इस तरीके से खत्म होता है, और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, या अगर एग्जाम अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आफ्टर 15 और 16 हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस बीच बीच में कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, पीछे वाले का कुछ कुछ रिवीजन करते रहेंगे। और अगर किसी चैप्टर में आप लोग को डाउट होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सप्ताह में 1 या 2 दिन रखेंगे जिसमें हम लोग पीछे का कुछ पढ़ सकें। तो यहाँ पे देखिए कि जो प्लांट होते हैं वो क्या है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। दूसरा क्या है, या नॉन मोटाइल है, ये मूव नहीं कर सकते हैं। नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं। दूसरा क्या है कि इसके पास जो सेल वॉल किसका बना हुआ है, सेलुलोजिक सेल वॉल है। कि जो सेल वॉल है किसके बने हुए हैं, सेलुलोज के बने हुए हैं। फिर क्या है कि इसके अंदर क्या है, पार्टिकुलर एक ऑर्गेनेल है, प्लास्टिड, जो सिर्फ इसी में प्रेजेंट होता है, और इग्लिना में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है भाई, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं जिसको आप लोग को याद करना पड़े। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। प्लास्टिड्स इसमें क्या है, प्रेजेंट है। दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर क्या है, जैसा हम बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस टाइप, ट्रू न्यूक्लियस है। इसके अंदर भी क्या है, ट्रू न्यूक्लियस, इसे क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। फिर बोलते हैं क्या कि जो ये क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। और सम में भी हेट्रोट्रॉपिक, सम में भी, कुछ जो होते हैं जो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं।
तो ये सब कुछ क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा क्या है कि ये मल्टी सेलुलर, इसके अंदर जो है क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक को छोड़ करके, यूनिसेलुलर एल्गी को छोड़ करके, इसके अंदर क्या है, मल्टी सेलुलर। और जितने भी ऑर्गेनिज्म इसके अंदर है सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और एक्सेप्ट यूनिसेलुलर एल्गी को छोड़कर। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लाइफ साइकिल जो इसके अंदर जो होता है अल्टरनेट होता है। और वो कभी हैप्लॉइटिक गेमेटोफाइट बना के तो फिर डिप्लॉइटिक स्पोरोफाइटिक बनाते हैं, या कभी डिप्लॉइड बना के तो फिर हैप्लॉइड स्टेज आते हैं। इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो लाइफ साइकिल अल्टरनेट्स, लाइफ साइकिल अल्टरनेट्स विथ हैप्लॉइड गेमेटोफाइटिक, हैप्लॉइड गेमेटोफाइटिक एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक। दूसरा जो इसमें पढ़ना है वो क्या है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जिसमें क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे दिया गया और किसके द्वारा दिया गया। फिर उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए आप लोग। और आप लोग टेस्ट के लिए रिवाइज कीजिए, तीनों चैप्टर अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। सभी को मेरे तरफ से बाय है, अलविदा है। सर ठीक ऑल है। द बेस्ट भी बोल दीजिए। चलिए, चलिए ठीक है। सभी को ये टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और मूव कीजिए, आप एग्जिट कीजिए, आप मीटिंग को एंड कीजिए आप लोग।